Welcome back, dear students. In the previous video, we have started our chapter 4th of English Literature of class 7, that is Fight Manju Fight. So let's continue our chapter. We have seen that Manjula's hands and feet were deformed, but she had interest in painting. That's why she asked some extra money from her mother, and she did her first painting, that was watercolor painting, and her mother praised her for this. Okay, now let's see what happened ahead. तो जैसे ही मंजुला ने हमने देखा था कि लास्ट में जब उसकी मदर ने उसकी प्रेज की, शी वॉज सो हैप्पी एंड शी सेड मॉम इट्स जस्ट द बिगनिंग, डोंट वरी, आई विल पिक अप फास्ट, मैं और जल्दी और अच्छा सीखूंगी. तो उसकी मदर ने क्या कहा? आई एम श्योर यू विल. उसकी मदर ने कहा कि यस, तुम पक्का बहुत अच्छा सीख सकती हो. यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड. अब वो देखो उसको और मोटिवेट कर रही है कि शो इट टू योर फादर ऑल्सो, ही विल ऑल्सो बी हैप्पी, वो भी जो है तुम्हारी ये पेंटिंग देखकर बहुत खुश होंगे. सो मिस्टर पारेलकर पोस्ट हिज ग्लासेस up and glanced at Manjula's work. Well done, very good, a nice picture. See what all you can do. Even though he didn't look at her hands, those claw-like malformed fingers, she knew what he meant. देखो उसके फादर ने क्या किया, उन्होंने अपने स्पेक्स जो है वो ठीक किए, और when he looked at Manjula's work, Manjula's work means Manjula's painting. It's written here Manjula's work. क्या काम किया था मंजुला ने? पेंटिंग की थी ना, तो मंजुलाज पेंटिंग. ओके, तो ही प्रेज्ड हिम एंड व्हाट ही सेइंग नाउ, ही सेइंग सी व्हाट ऑल यू कैन डू, देखो तुम क्या कुछ कर सकती हो. अब मंजुला के माइंड में क्या आया कि नो डाउट उसके फादर ने उसके हैंड्स की बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं किया, बट फिर भी उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसके फादर ये कहना चाहते थे दैट योर fingers are not proper or your hands are not proper, but still you can do a beautiful painting. She swallowed dryly मतलब no doubt बेटा, जब भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है एंड सामने वाला पर्सन उसके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात करता है, तो हमें क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है ना. तो उसको भी लगा, बट फिर भी वो चुप रही, क्योंकि इट वॉज ऑल नॉर्मल, उसको पता था कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है. She swallowed something inside her, twisting painfully. उसको बुरा लगा, painfully. She felt pain inside, but she didn't say anything. She knew the pain. She was used to it. Keep it up. Her father patted. Patted होता है शाबाशी देना, किसी की पीठ थपथपाना. तो उसके फादर ने उसको कहा कि वेरी गुड, तुम और अच्छा कर सकती हो. और ऐसा कहने के बाद ही स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके फादर ने क्या कहा? इज़ द टी रेडी? क्या चाय बन गई है? क्योंकि वो बाहर से आए थे, तो ही वॉज आस्किंग फॉर टी फ्रॉम हर मदर. नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट. अब उसका ब्रदर आया, और फिर उसका ब्रदर क्या कह रहा है? व्हाई डोंट यू फ्रेम इट? तुम इसको फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती? इतनी सुंदर बनी हुई है ना, इसको फ्रेम करवा लो, घर पे लगा लेंगे. स्नैचिंग द शीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड, और वो उससे वो पेंटिंग छीन कर आगे आगे भागने लगा. और वाई डोंट यू सेल इट? तुम इसको सेल भी कर सकते हो. पेंटर्स क्या करते हैं, उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है वो उनको सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, और वो लाखों हज़ारों करोड़ों की जो है वो बिकती है. तो ये सेट की वाई डोंट यू सेल इट? बहुत अच्छी बनी है ना, मम्मा भी कह रही हैं, पापा भी कह रहे हैं. एंड रेजिंग इट ओवर हिज हेड एंड इमिटेटेड एन ऑक्शनर. और वो कैसे, अब देखो ऑक्शनर होते हैं बेटा जो नीलामी करते हैं, जो कोई चीज़ मार्केट में पब्लिकली जिसकी बोली लगाई जाती है और उसको बेचा जाता है. तो वो अपनी उसकी जो पेंटिंग थी उसको हाथ में पकड़ के ऊपर घुमा रहा है. एंड व्हाट शी सेइंग कि 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, कि ये पेंटिंग जो है 2000 रुपये की मैं देने के लिए तैयार हूँ. क्या इससे ज़्यादा है कोई बोली लगाने वाला? क्या कोई है जो इससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है? ओके बेटा. अमोल, अब देखो उसके ब्रदर का नेम क्या है? अमोल. मंजुलाज ब्रदर्स नेम इज अमोल. अमोल, हिज मदर वार्नड हिम, उसकी मदर ने उसको डांटा कि पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस, अभी के अभी उस पेंटिंग को नीचे रखो. और बट वो मान नहीं रहा था, तो तभी उसकी मदर ने क्या कहा? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? एंड द वर्ड होमवर्क वाज इनफ टू सोबर. जब वो नहीं उसने बात मानी किसी की, और वो मंजुला को परेशान करता जा रहा था, तो उसकी मदर ने उसको थोड़ा डांटा, और उन्होंने बस उससे एक ही बात पूछी कि हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क?
एंड दैट वर्ड होमवर्क, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ाई से बड़ा भागते हैं, पढ़ाई का तो नाम ही मतलब उनके सामने, तो सिमिलर वाज अमोल, पढ़ाई का नाम लेते ही अमोल क्या हो गया, एकदम चुप हो गया। एंड ही क्रेप्ट टू हिज रूम, और वो चुपचाप पेंटिंग नीचे रख के कहाँ चला गया, अपने रूम में। देखो उसको पढ़ाई से कितना डर लग रहा था, उसको लगा कि अगर मैं अभी चुप नहीं हुआ तो कहीं मुझे पढ़ने के लिए ना बिठा दें। दैट्स व्हाई ही वेंट टू हिज रूम। ओके, Manjula returned to her brushes and paints and drifted into another world. Drifted, lost, कहीं पर खो जाना। ओके, तो मंजुला ने फिर से जो है अपने सेम पेंटिंग मटेरियल उठाया और फिर से वो जो है अपनी दूसरी दुनिया में खो गया। वो दूसरी दुनिया कौन सी थी? द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स, शेप्स। ओके, तो दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, हर ड्रीम वर्ल्ड। तो वो पेंटिंग करती रही और अलग अलग चीज़ों के बारे में, सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपनी पेंटिंग बनाती रही। Nobody had asked Manjula what she wanted for her 13th birthday, but she got all she had secretly wished for. अब उसका बर्थडे था तो किसी ने उससे नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए, बट फिर भी विदाउट आस्किंग शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर। वो कहीं ना कहीं उसके मन में जो जो भी वो चाहती थी वो सब उसको उसके बर्थडे पर मिला। अब देखते हैं उसको क्या क्या मिला। उसकी मदर ने, देखते हैं सबसे पहले क्या दिया। ओ मम्मी, क्राइड मंजुला, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड इज ओवर फिल्ड विद इमोशंस। वो बहुत इमोशनल हो गई वो गिफ्ट देखकर। और उसकी मदर का गिफ्ट क्या था? हर मदर्स गिफ्ट वाज अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स। वाटर कलर्स का एक सेट जो है उन्होंने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया। And she said thanks for it. Then comes the turn of her father. And this is from your father. Her mother pressed a book in her hands. तभी उन्होंने एक बुक जो है मंजुला को दी और कहा कि ये तुम्हारे फादर की तरफ से। अब वो बुक किस चीज़ के बारे में थी? पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। दैट वाज अ पेंटिंग बुक जो कि पेंटिंग सीखने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, दैट वाज अनदर इम्पॉर्टेंट गिफ्ट फॉर हर, क्योंकि उससे वो अपनी पेंटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकती थी। ओके, एंड देन what she did, she said, oh papa, I could have never dreamt of this, कि thank you so much पापा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब गिफ्ट्स मिलेंगे। then you wouldn't have dreamt of this present either, said her brother with a mischievous smile. तभी जो है उसका ब्रदर आया और वही अपनी शैतानों वाली हंसी लेकर, ठीक है, बहुत नोटी था ना वो, तो अपनी नोटी स्माइल लेकर आया एंड ही सेड, हाँ मुझे पता है, सोचा तो तुमने इस गिफ्ट के बारे में भी नहीं होगा। इसका मतलब कि वो भी कोई गिफ्ट अपने साथ लेकर आया। एंड ही हैड अ पार्सल, बिग पार्सल इन हिज हैंड। और वो उसने जो है ही टाइट, द पार्सल वॉज टाइटली रैप्ड एंड नोटेड। पार्सल को उसने बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी नोट होती है, गांठ बांधना, बहुत सारी गांठ बंधी हुई थी। मंजुला आई डिड सस्पिशियसली। अब मंजुला को पता था कि उसका भाई बड़ा नोटी है, हमेशा उसको परेशान ही करता है, तो उसने अपने भाई की तरफ बड़ी शक भरी निगाहें, जिसको हम बोलते हैं ना, बड़े शक के मिजाज से उसने अपने भाई को देखा। सस्पिशियस, शक्की, तो शक्की तरीके से उसने अपने भाई को देखा कि ये भी मेरे लिए गिफ्ट लाए, इज इट पॉसिबल? समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी कि उसका भाई सिर्फ नोटी है या वो मतलबी है, क्योंकि वो हमेशा उसको सिर्फ परेशान ही करता था। ओके, so let's see what his brother gave. But he wouldn't be mean. She began undoing the tight knots and took off the wrapper only to find another knot starting at her. अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं इतना बुरा तो नहीं हो सकता, बर्थडे वाले दिन थोड़ी परेशान करेगा, तो उसने वो गिफ्ट लिया एंड शी स्टार्टेड अनरैपिंग इट एंड स्टार्टेड ओपनिंग द नॉट्स। नॉट्स मतलब वो गांठ खोलना शुरू कर रही है, तो एक गांठ खोली, उसके बाद फिर रैपर खुला, फिर दूसरी गांठ। तो शी हेटेड नॉट अननॉटिंग पार्सल्स। उसको गांठ खोलना और स्पेशली पार्सल्स को ओपन करना, हम गिफ्ट पैक करके देते हैं ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? हम सबको पता था कि उसके जो हैंड्स थे वो प्रॉपर नहीं थे, तो उसको वो अनपैक करने में या अनरैप करने में प्रॉब्लम होती थी। सो ब्रिंग हर सीजर्स। शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। अब उसके फादर ने जो है, पीछे से उसके फादर को गुस्सा आया, तो उसने बोला कि ब्रिंग हर द सीजर्स, जाओ अपनी सिस्टर के लिए कैंची लेकर आओ, सीजर लेकर आओ।
तो अनमोल सेड व्हाई इजंट इट फन, क्यों लेकर आए सीजर, क्या मज़ा नहीं आ रहा, देखो अपने हाथों से खुद ये सारे रैपर्स खोल रही है, सारी नोट्स जो है वो खोल रही है। तो दे सेड, पेरेंट्स सेड इट वाज नॉट फन, इट वाज शीट टॉर्चर, ये कोई फन नहीं है, तुम उसको परेशान कर रहे हो। शी स्ट्रगल ऑन विद द नोट्स ऑल 11 ऑफ देम, पर फिर भी अमोल नहीं माना और उसने उस गिफ्ट के ऊपर कितनी नोट्स उसने लगाई थी, ही पुट 11 नोट्स, 11 गांठ जो है उसने लगाई थी। और बट शी ओपन देम व्हेन फाइनली शी मैनेज टू अनरेवल, अनरेवल होता है कोई राज, राजी था ना उसके लिए कि वो गिफ्ट पता नहीं भाई ने क्या दिया होगा, इट वॉज सस्पिशियस फॉर हर। तो जैसे ही उसने उस मिस्ट्री को ओपन किया, द लास्ट वन शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विद अ स्लिप ऑफ पेपर इनसाइड, लास्ट में बॉक्स में से एक स्लिप निकली और उसके ऊपर क्या लिखा था, लेट्स सी। शी न्यू व्हाट वुड बी रिटन ऑन इट, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसको लगा उसके ऊपर लिखा होगा कि सॉरी, इस बार मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, अगली बार सोचूंगा देने के लिए। समटाइम्स शी फेल्ट 100 year old than him, कभी कभी उसको लगता है कि वो बहुत छोटा है, छोटा मतलब कि माइंड से, उसका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो अभी भी जो है बच्चों वाली ही हरकतें करता है, उसको लगता है कि मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ, कि मेरे अंदर जो बचपना है वो ख़त्म हो गया है। स्टिल उसको लगा कि उसमें तो यही लिखा है, तो अमोल ने बोला रीड इट, उसको पढ़ो, तो वो मना कर रही थी पढ़ने से, बट ही अर्ज्ड, अर्ज होता है फोर्स करना, इट इज़ रिटन हियर अर्ज, तो उसने जिद की, नहीं स्लिप को ओपन करो, इसको पढ़ो। शी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो, और स्लिप में लिखा था कि अगला क्लू कहाँ पर है, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे पिलो के नीचे। तो मंजुला सेड ओ नो, कि नहीं अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वो उसको परेशान कर रहा था। बट उसका भाई उसको खींचते हुए, उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए कहाँ ले गया, उसके बेडरूम में। और जब वो बेडरूम में गया तो पिलो के नीचे उसे क्या मिला, सी she got there tied with a pink ribbon lay 3 watercolor brushes, 3 different types of painting brushes she got from her brother. Sable hair, said her brother, artist quality. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. अब देखो गिफ्ट तो उसने दे दिया, फिर भी वो अपनी बहन को चिढ़ा रहा है कि सेबल है, सेबल होते हैं जो बिखरे हुए बाल होते हैं, तो जनरली हम लोग पेंटिंग्स की कोई भी पिक देखते हैं ना, उनके बाल जो उनके हेयर होते हैं थोड़े घुंघराले टाइप ओपन रहते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग हेयर होते हैं। तो कह रहा है कि हाँ तुम्हारी जो शक्ल है ना, तुम्हारी जो क्वालिटी है वो भी पेंटर्स या आर्टिस्ट जैसी ही है, तुम्हारे बाल भी बिखरे रहते हैं उनकी तरह। तो वो ऐसा चढ़ाते हुए वहाँ से बाहर चला गया। बट नाउ मंजुला वॉज सो हैप्पी बिकॉज शी गॉट एवरीथिंग दैट शी वॉन्टेड। She knew for good watercolor painting she needed special watercolor paper also, but that was expensive. अब उसको वाटर कलर तो मिल गए थे, पर वाटर कलर करने के लिए एक स्पेशल ड्राइंग शीट्स आती है जिसके ऊपर के हम लोग वाटर कलर करते हैं। नॉर्मल पेपर के ऊपर करते तो वो पीछे भी छप जाता है, ओके। पर उसको पता था कि वो वाटर कलर क्या हैं, बहुत एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टली हैं, वो ख़रीदना शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। Mummy, she told her mother, painting at the thin wobbly paper, I could do much better painting on real watercolor paper. What do you think? तो कह रही है कि अगर मुझे वाटर कलर शीट मिल जाती तो आपको नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ? तो मदर सेड येस यू आर राइट, बट ओह व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई विल टॉक टू योर पापा टुडे। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुमने तो विदाउट वाटर कलर शीट भी तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग की है, तुमने तो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लिया। तो शी सेड कि नाउ आई विल टॉक टू योर फादर फॉर गेटिंग सम स्पेशल शीट्स फॉर यू सो दैट यू कैन लर्न दी वाटर कलर पेंटिंग। So students, I hope the chapter is clear till here. We will do the next part of the chapter in the next video. If any doubt, please ask. Have a good day.